तो आज हम नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम में यात्रा शुरू करते हैं। वैसे ये लूका के सुसमाचार का सीक्वल है। यह दूसरे खंड के रूप में लिखा गया है जिसे लूका ने लिखा था। यह प्रभावी रूप से हमें बताता है कि जब यीशु स्वर्गारोहण कर गए और पवित्र आत्मा उतरा तथा कलीसिया की स्थापना हुई, तब क्या हुआ। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक प्रारंभिक कलीसिया के जीवन के पहले 30 वर्षों से अधिक को कवर करेगी। अब सच कहूं तो मुझे कलीसिया के इतिहास में आज से बेहतर समय नहीं लगता जब हम प्रारंभिक कलीसिया के जीवन का अध्ययन शुरू करें। अब आपकी बाइबल में इस पुस्तक का शीर्षक, जैसे मेरी बाइबल में है, प्रेरितों के काम हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमें प्रेरितों के बारे में बहुत कम जानकारी देती है। यह कुछ हद तक प्रेरित पतरस पर केंद्रित है, लेकिन मुख्य रूप से प्रेरित पौलुस पर ध्यान देती है। आप इस पुस्तक का शीर्षक थोड़ा अधिक सटीक रूप से रख सकते हैं, कुछ प्रेरितों के कुछ कार्यों की पुस्तक। खैर, शीर्षक तो वैसे भी प्रेरित नहीं है। असल में एक बेहतर शीर्षक हो सकता है प्रारंभिक कलीसिया के माध्यम से पवित्र आत्मा के कार्य। अब प्रेरितों के काम बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुराने नियम से नए नियम तक एक सेतु का काम करता है। ध्यान रखें कि वास्तविक नए नियम का युग तब तक शुरू नहीं होता जब तक कलीसिया की स्थापना नहीं हो जाती, और वह यहाँ प्रेरितों के काम की प्रारंभिक अध्यायों में घटित होता है। इसलिए एक बहुत वास्तविक अर्थ में प्रेरितों के काम नए नियम की पहली पुस्तक है। वास्तव में नए नियम की अधिकांश पत्रियाओं या पत्र उन्हीं वर्षों के दौरान लिखी गई थीं जो यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक में शामिल हैं। अब लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों ही लूका द्वारा एक ही रोमी अधिकारी थियोफिलुस नामक व्यक्ति के लिए लिखे गए थे। वास्तव में प्रेरितों के काम की शुरुआत लूका द्वारा थियोफिलुस को यह याद दिलाने से होती है कि उसने पहला खंड यानी लूका का सुसमाचार क्यों लिखा था। वह यहाँ प्रेरितों के काम के पहले अध्याय और पहली आयत में लिखते हैं। पहली पुस्तक में, हे थियोफिलुस, मैंने उन सभी बातों का वर्णन किया है जो यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया उस दिन तक जब वह ऊपर उठा लिया गया। उसके बाद उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेरितों को आदेश दिए। तो वह पहली पुस्तक लूका का सुसमाचार है। लूका इस विवरण को लिखने के लिए अद्भुत रूप से उपयुक्त हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, क्योंकि वह प्रेरित पौलुस के यात्रा साथी थे। अपनी विदाई पत्री में तीमुथियुस को पौलुस 2 तीमुथियुस 4:11 में कहता है कि केवल लूका ही उसके साथ है, और पौलुस लूका को कुलुस्सियों 4:14 में प्रिय चिकित्सक कहता है। चिकित्सकीय भाषा लूका के सुसमाचार में और यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक में दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जहाँ लूका एक चिकित्सक थे, वहीं वे एक मिशनरी भी थे। अब हम नहीं जानते कि थियोफिलुस कौन था, सिवाय इसके कि लूका उसे लूका 8:3 में महानुभाव थियोफिलुस कहता है, और यह भाषा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के लिए ही आरक्षित होती है। संभवतः थियोफिलुस उस समय एक अपेक्षाकृत नया विश्वासी था जब लूका ने उसे ये 2 लंबी पत्रियाओं या पुस्तकें लिखीं, जिन्हें हम आज किताबें कहते हैं। अब जब तक हम कुछ दिशा निर्देश नहीं समझते, प्रेरितों के काम की पुस्तक को गलत समझा जाएगा और इससे भी बुरा उसका गलत उपयोग किया जाएगा। लोग आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक एक सेतु ब्रिज पुस्तक है। यह बताती है कि दुनिया पुराने नियम से नए नियम में कैसे स्थानांतरित हुई। और मैं आपको बता दूं, आप सेतु पर रुककर अपना घर नहीं बनाते, उसे पार करते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं और बिना आगे की प्रकाशित वाणी जो प्रेरितों द्वारा लिखी गई पत्रियों के माध्यम से आई का अध्ययन किए वहीं रुक जाते हैं, तो आप अक्सर भ्रमित रहेंगे। और मुझे आपको बताना है, बहुत से चर्च के नेता, टेलीविजन प्रचारक, तथाकथित चंगाई देने वाले और भविष्यवक्ता दूसरों को भाषाओं में बोलने, चंगाई और समृद्धि की उम्मीद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इसी सेतु
ब्रिज पर रुक गए। मुझे आश्चर्य है कि इन नेताओं में से कितने लोग वास्तव में अपने बैंक खाते खाली करने और अपना पैसा सबके साथ बांटने के लिए तैयार होंगे, जैसा कि खैर उन्होंने प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी किया था। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वे सोचते हैं कि हमें अपना सारा पैसा उन्हें भेज देना चाहिए। अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो कुछ भी हुआ वह आज तक हर विश्वासी और हर चर्च के लिए है, तो मुझे आश्चर्य है कि कितने चर्च अपने नेताओं का चुनाव पासा या लॉट डालकर करेंगे, या अपने मिशनरियों को केवल कई दिनों के उपवास के बाद ही चुनेंगे। मुझे यह भी आश्चर्य है कि आज कितने मसीही हतोत्साहित हैं, क्योंकि वे चमत्कारिक रूप से चंगे नहीं हुए। और खैर, चूंकि यह प्रेरितों के काम में हुआ था, तो क्या हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आज जो मसीही कैदी कष्ट झेल रहे हैं, उन्हें फरिश्ते जेल से छुड़ाने आएंगे? क्या हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि अनन्य और सफीरा जैसे लालची पाखंडी चर्च सेवा के दौरान, जब चढ़ावा इकट्ठा किया जा चुका हो, तो मारे जाएंगे? क्या हमें भी प्रेरितों के काम की तरह हर दिन एक दूसरे के घरों में मिलना शुरू कर देना चाहिए? क्या हमें अपनी यात्राओं के लिए किसी स्वर्गीय दर्शन का इंतजार करना चाहिए, या फिर हमें यहूदी राष्ट्र की प्रार्थना कैलेंडर का पालन करना चाहिए, जैसा कि पौलुस यहां प्रेरितों के काम में करता है? वैसे अगर मैंने बहुत लंबा उपदेश दे दिया और कोई खिड़की से गिरकर मर गया, तो क्या आप मुझसे यह उम्मीद करेंगे कि मैं नीचे जाकर उस बेचारे लड़के को, जैसे पौलुस ने किया था, मृतकों में से जिलाऊं? शायद नहीं। प्रियजनों, यह पुस्तक एक सेतु है, यह कहानी का अंत नहीं है। असल में लूका चर्च के लिए कोई संपूर्ण धर्मशास्त्र नहीं दे रहा है। वह अपने मित्र थ्यूफिलुस के लिए कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों का एक बहुत संक्षिप्त इतिहास लिख रहा है। अब गलत मत समझिए, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। यह सब विश्वासियों के लिए लाभकारी है। प्रेरितों के काम की यह पुस्तक एक के बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों से भरी हुई है। बस यह ध्यान रखें कि सिर्फ इसलिए कि आप यहां प्रेरितों के काम में कुछ होते हुए देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आज भी होना चाहिए। क्या हम आज भी दिव्य चंगाई में विश्वास कर सकते हैं? ओह बिल्कुल, लेकिन इन प्रेरितों जैसे दिव्य चंगाई करने वाले नहीं। क्या हम आज भी यह विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है? हां बिल्कुल, लेकिन विशेष रूप से चमत्कार करने वाले लोगों में नहीं। देखिए, इस प्रारंभिक प्रेरितिक समुदाय को अद्भुत चमत्कारी शक्ति दी गई थी। प्रेरित वास्तव में चमत्कार करने वाले और दिव्य चंगाई करने वाले थे। उन्हें ये वरदान चिन्ह स्वरूप दिए गए थे। क्यों? वे प्रेरितों को परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रमाणित करते थे। इब्रानियों 2:3 यह बहुत स्पष्ट करता है कि सुसमाचार प्रारंभिक गवाहों और प्रेरितों द्वारा दिया गया था। पद 4 कहता है कि परमेश्वर ने गवाही दी कि वे सत्य बोल रहे थे। कैसे? चिन्हों, अद्भुत कार्यों, विभिन्न चमत्कारों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। प्रियजनों, अब हमारे पास सत्य की परीक्षा के लिए शास्त्र हैं। और वैसे भी हम अब किसी नए भविष्यवक्ता या नई भविष्यवाणी की तलाश में नहीं हैं, क्योंकि नया नियम पूर्ण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अल्प विराम पर नहीं, पूर्ण विराम पर समाप्त होती है। आजकल बहुत सी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि कथित रूप से नए भविष्यवक्ता नई प्रकटियों के साथ आ गए। अब यहां इन आरंभिक पदों में कुछ अंशों में ओवरलैप है। लूका यहां पद 2 में दोहराता है कि यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने चुने हुए प्रेरितों को आदेश दिए थे, और वे आदेश लूका 24 में दिए गए हैं। अब यहां पद 3 में लूका थियोफिलुस को याद दिलाते हैं कि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को जीवित होकर अपने आप को प्रस्तुत किया
और 40 दिनों तक उन्हें दिखाई दिए। और हाँ प्रियजनों, वैसे यह आज भी नहीं हो रहा है। हालांकि हम भी यीशु को वैसे ही शारीरिक रूप से देखना चाहेंगे जैसे वे लोग तब देखा करते थे। यीशु के पुनरुत्थान का और प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को इस 40 दिन की अवधि में पिता के पास वापस जाने से पहले शिक्षा दी। हमारे पास यीशु के इस 6 हफ्ते के क्रैश कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, शिष्य पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं सुन रहे थे जितना अब सुन रहे थे। यह वैसा ही है जैसे फ्लाइट अटेंडेंट अपनी स्पीच देती कि उड़ान के दौरान आपातकाल में क्या करना। साफ कहूं, मैं आम तौर पर ध्यान नहीं देता। मुझे केवल एक व्यक्ति पता जो ध्यान से सुनती, और वह मेरी पत्नी। मैं किताब पढ़ रहा। मैंने तो सोचा है कि मैं उसी पर निर्भर रहूंगा। लेकिन अगर कोई इंजन फेल हो जाए और हम नीचे गिरने लगें तो मैं सुनने के लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा। तो मैं आपको बता दूं, चर्च गिरने वाली नहीं है, ये तो उड़ान भरने वाली है। लेकिन शिष्य अब निश्चित रूप से बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यीशु यहां इस पद में एक स्पष्ट आदेश देते हैं। 4 उन्होंने उन्हें यरूशलेम से न जाने का आदेश दिया, बल्कि पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करने को कहा। अब यह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है जो उतर कर उन्हें बपतिस्मा देगा। पद 5 वास्तव में अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य से उन्हें डुबो देगा। आत्मा का अवतरित होना ही कलीसिया की स्थापना करेगा, और जैसे ही वह अवतरित होता है वैसे ही पवित्र आत्मा हर नए विश्वासी को उद्धार के क्षण में मसीह की देह में बपतिस्मा या डुबो देता है, और वह ऐसा करता है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास लाए तो आपको पवित्र आत्मा पूरी तरह मिल गया। अब इसके साथ ही हमारा समय समाप्त हो गया है, क्योंकि हमने अभी प्रेरितों के काम की पुस्तक में अपनी यात्रा शुरू की है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।